वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ टेंथ क्लास। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर सुनाता हूं क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है, पूरा बोर्ड इससे भर जाएगा। तो पहले मैं क्वेश्चन आपको यहाँ से पढ़कर सुनाता हूं और जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप बुक को सामने रखेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 7.1। इन अ क्लासरूम, comma, four friends seated at the points A, comma B, comma C and D as shown in figure 7.8। बच्चों, ये फिगर मैंने बोर्ड पे ड्रॉ की है। Champa and Chambeli walk into the class. After us observing for a few minutes, Champa asked Chambeli, "Don't you think ABCD is a square?" Chambeli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct। तो बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि ये क्लासरूम का ग्राफ दिया हुआ है। दो फ्रेंड्स चंपा और चमेली क्लासरूम में एंटर होती हैं और वहां देखती हैं कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी और एक पॉइंट डी है। कुछ देर देखने के बाद एक फ्रेंड दूसरे से कहती है कि आप नहीं समझते हो कि ये ए बी सी डी को अगर हम जोड़ें, ऐसे अगर हम इनको ज्वाइन करें, ए से बी के साथ, यहाँ डी के साथ, यहाँ सी के साथ और यहाँ बी को सी के साथ अगर हम ज्वाइन करें तो आपको नहीं लगता कि ये एक स्क्वायर बन गई है? तो बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डिस्टेंस फार्मूला से प्रूव करो कि क्या ए बी सी डी स्क्वायर है। क्योंकि एक फ्रेंड कहता है, चंपा कहती है स्क्वायर है, चमेली कहती है स्क्वायर नहीं है। तो अब हमने डिस्टेंस फार्मूला से प्रूव करना है कि क्या ए बी सी डी स्क्वायर है या नहीं। बच्चों, यहाँ लिखा कॉलम्स। तो बच्चों, वाई एक्सिस जो होता है, वाई एक्सिस जो वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे को आती है, इनको हम कॉलम्स भी बोलते हैं। और जो एक्स एक्सिस होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो लेफ्ट से राइट को जाती है, इनको हम रोज बोलते हैं। तो ये बच्चों यहाँ 10 रोज है, 1 2 3 4 10 रोज है। इस तरह से 10 कॉलम ये ग्राफ बना हुआ है। और आपसे क्वेश्चन है कि आपने डिस्टेंस फार्मूला से प्रूव करना है कि क्या ए बी सी डी स्क्वायर है या नहीं है। बच्चों, क्वेश्चन की समझ आई आपको? अब इस क्वेश्चन को हम दो हिस्सों में बांटेंगे। पहले हम समझेंगे कि स्क्वायर कैसे हो सकती है। ठीक है बच्चों, स्क्वायर जब हमें पता चलेगा कि स्क्वायर का आइडिया हमें आएगा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी 4 साइडेड फिगर स्क्वायर कब होती है, जब हमें ये पता चले, फिर हम क्या करेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स, सी और डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और फिर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके हम उन पैरामीटर्स को देखेंगे जो स्क्वायर के पैरामीटर्स है और फिर हम डिसाइड करेंगे ये स्क्वायर है या नहीं है। बच्चों, सबसे पहले व्हाट इज अ स्क्वायर? स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम which possesses two extra properties apart from the properties of parallelogram। पैरेललोग्राम की जो अपनी प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर और सम ऑफ कंजेक्टिव एंगल्स 180 डिग्री, ये सारी की सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन हर एक पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं होती है। स्क्वायर वही पैरेललोग्राम होती है जिसमें दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हो। वो दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज क्या हैं बच्चों? कि स्क्वायर की चार साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। अगर हम सिर्फ इतना कहेंगे कि स्क्वायर की चार साइड्स इक्वल होते हैं, फिर तो रोम्बस की भी चार साइड्स इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर जो है वो रोम्बस से डिफरेंट कब हो जाती है? कि जब स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल हो जाते। तो अब हमने इस फिगर में क्या करना है कि इसकी जो चार साइड्स हैं, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, इन चार साइड्स की लेंथ हमने निकालनी है, डिस्टेंस फार्मूले से निकलेगी। अगर वो इक्वल आ गई तो हम कहेंगे कि ये स्क्वायर है या रोम्बस से, दो में से एक फिगर है। अब स्क्वायर के लिए एक और प्रॉपर्टी हमने देखनी है कि इसके डायगोनल जो ए सी और बी डी जो है, क्या वो भी इक्वल है या नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम पहले डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे और फिर हम प्रैक्टिकल हम पहले ही देख सकते हैं। आप बच्चों देख लो कि ए से बी तक एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, यानी ए से बी तक जो लाइन ये 3 बॉक्स को क्रॉस कर रही है। फिर बी से सी तक अगर हम देखेंगे तो
1 2 3, यहां भी 3 बॉक्स को क्रॉस करिए। सी से डी पर अगर हम आए फिर से 1 2 3 बॉक्स, डी से ए पर फिर 3 बॉक्स, इसका मतलब इसकी चार की चार साइड्स इक्वल हैं। अब जब हम डायगोनल देखेंगे तो डायगोनल बच्चों इसका एक डायगोनल है ए सी, एक डायगोनल है बी डी। ए सी में बच्चों कितने बॉक्स है 1 2 3 4 5 6, यानी इसका जो एक डायगोनल 6 यूनिट है। अगर हम बी डी को देखें तो बच्चों फिर से 1 2 3 4 5 और 6, इसका मतलब इसके डायगोनल भी 6 यूनिट्स के हैं, इसकी साइड 3 यूनिट्स की। इसका मतलब ये जो फिगर ए बी सी डी है ये स्क्वायर है। ये हमने काउंटिंग करके देख लिया, प्रैक्टिकली देख लिया, ठीक है, या बाय ऑब्जर्वेशन भी हम कह सकते हैं। लेकिन इसी को हमने मैथमेटिकली प्रूव करना, बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने प्रूव करना है कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करेंगे, पहले हम ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद इनका डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, और फिर हम देखेंगे वो डिस्टेंस या लेंथ इक्वल है या नहीं है। तो बच्चों देखिए बोर्ड की तरफ, मैंने यहां लिखा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो बच्चों पता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हम कैसे निकालेंगे, पता है आपको कि पहले हम एक्स एक्सिस से चलना शुरू कर देते हैं, फिर हम मुड़ते हैं वाई एक्सिस की तरफ। तो बच्चों जब हम ए की तरफ जाना होगा हमें, तो हमने कहां से चलना शुरू करना है, ओरिजिन से। ओरिजिन से हम जा रहे हैं कहां, ये पहुंचे हम एग्जैक्ट ए के नीचे यानी 3 पर। इसका मतलब जब हमने ए की तरफ जाना है तो पहले हमें एक्स एक्सिस पर 3 पर जाना पड़ेगा। इसका मतलब ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट वो 3 है। अब ए तक जाने के लिए हमें यहां से ऊपर जाना पड़ेगा, ये हम जा रहे हैं 1 2 3 4, यानी 4 यूनिट ऊपर जाना पड़ेगा वाई एक्सिस की तरफ। इसका मतलब ए का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 4 है। अब आ जाते हैं बच्चों बी पर। फिर हमने यहां से नहीं जाना है, फिर हमने ओ से स्टार्ट करना, ओरिजिन से स्टार्ट करना है। तो जब हमने बी पर जाना, हम पहले एक्स एक्सिस पर जाएंगे, यहां से गए हम तो कहां पहुंचे 6 पर, और 6 पर हमने ऊपर को मुड़ना है। ये 6 पर हम ऊपर को मुड़कर कहां पहुंचे 7 पर, यानी एक्स एक्सिस पर हम 6 तक गए। तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट है 6, और जब हम 6 से ऊपर को गए तो बी पर तक पहुंचते पहुंचते हमने कितने यूनिट्स कवर किया, 7 यूनिट्स। तो बी का वाई कोऑर्डिनेट है बच्चों 7। उसके बाद जब हम बच्चों सी पर जाएंगे तो एक्स एक्सिस पर कहां जाएंगे 9 पर, और ऊपर जाएंगे वाई एक्सिस पर तो 4 पर, यानी सी के जो कोऑर्डिनेट्स है 9, 4। अब बच्चों डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो डी के लिए हमें जाना पड़ेगा एक्स एक्सिस पर 6 पर, और वाई एक्सिस पर कहां जाने का 1 पर। तो ये आया 6, 1, ये हमारे पास बच्चों कोऑर्डिनेट्स है। उसके बाद बच्चों बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी, बच्चों डिस्टेंस फार्मूला क्या है, एक्स वाली वैल्यूज एक ब्रैकेट में, वाई वाली वैल्यू दूसरी ब्रैकेट में। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाली वैल्यूज कौन सी बच्चों, ए बी में 3 और 6, ये आएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस वाई वाली वैल्यूज 7 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये कितना बना 6 - 3 कितना बच्चों 3। तो हमारे पास आया ये, मैं यहां मिटा देता हूं डिस्टेंस फार्मूला को, मैं यहां लिखता हूं आगे, दिस गिव्स अस ए बी इक्वल टू 6 - 3 कितना हुआ बच्चों 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 7 - 4 कितना हुआ बच्चों 3, 3 का स्क्वायर फिर से 9। तो ये हमारे पास आया अंडर रूट 18, और हम कह सकते हैं दिस गिव्स अस ए बी इक्वल टू 3 अंडर रूट 2। 3 अंडर रूट 2 क्यों बच्चों, क्योंकि अंडर रूट 18 इज इक्वल टू अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, या हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2। बच्चों 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है, ये बाहर आएगा, तो इस तरह से 18 को हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। उसके बाद बच्चों हम बी सी पर आ जाते हैं, ये मैं मिटा दे, तो अब मैं बी और सी को फिर से डिस्टेंस फार्मूला, पहली वाली वैल्यूज कौन सी बच्चों 9 और 6, हम यहां लिखेंगे 9 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों 4 - 3, 4 - 7, तो 4 - 7। फिर से बच्चों हमारे पास क्या आया ए बी नहीं तो बी सी is equal to under root of 9 plus 9 equal to under root 18. This gives us BC equal to 3 under root 2.
उसके बाद बच्चों आ जाते हैं सी डी पर, फिर से डिस्टेंस फार्मूला, अब आएंगे हम सी और डी, ये बच्चों सी ए डी, फिर से पहली एक्स वाली वैल्यूज 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 1 माइनस 4 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर गिव्स अस सी डी इक्वल टू 9 प्लस 9, this is under root 18 again gives us CD equal to 3 under root 2। उसके बाद बच्चों DA, फिर से डिस्टेंस फार्मूला, अब लेंगे हम बच्चों D और A, ये लास्ट वाला D और ये फर्स्ट वाला A, फिर से पहली वैल्यूज कौन सी 6 और 3, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर से हमारे पास क्या आया बच्चों, डी ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 9, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 18, दिस गिव्स अस डी ए इक्वल टू 3 अंडर रूट 2। हमने देख लिया बच्चों कि ए बी बी सी सी डी और डी ए इक्वल है, लेकिन अभी हम नहीं कह सकते ये स्क्वायर है, क्योंकि ये रोम्बस भी हो सकती है। रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस ये है कि अगर इसके डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल कौन कौन है बच्चों, AC और BD अब हमने देखना है, तो यहाँ ऑल्सो AC। अब बच्चों यहाँ से आप किस को ले लेंगे, AC को, ये बच्चों A, ये बच्चों C, तो A और C में पहली वैल्यू कौन सी बच्चों 3 और 9, तो यहाँ लिखेंगे हम फिर से डिस्टेंस फार्मूला 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y वाली वैल्यूज कौन सी बच्चों 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, दिस गिव्स अस AC इक्वल टू अंडर रूट 6, क्योंकि 4 माइनस 4 बच्चों 0 हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 6, तो AC हमारे पास कितना आया बच्चों अंडर रूट 6। उसके बाद बच्चों BD, फिर से डिस्टेंस फार्मूला, अब बच्चों ले लेंगे हम B और D, ये आया बच्चों B, ये आया D, तो B और D में आएगा बच्चों 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 होल स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 7 गिव्स अस BD इक्वल टू बच्चों 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, तो 7 माइनस 1 6 रहेगा, माइनस 6 का स्क्वायर, ये बच्चों हमारे पास रहा अंडर रूट ऑफ, ये बच्चों अंडर रूट ऑफ 36 हो गया, तो दिस गिव्स अस AC इक्वल टू 6, और ये भी बच्चों अंडर रूट 36 हो गया, मीन्स BD इक्वल टू 6। अब हमने क्या लिखा कि ABCD स्क्वायर, क्यों, because condition number 1 all of its sides are equal, condition number 2 its diagonals are equal। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 अभी हमने किया, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों तकरीबन एक जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने 4 की 4 साइड्स निकाली, फिर 2 डायगोनल निकाले, यानी हमने 6 बार डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, और फिर हमने देखा कि 4 की 4 साइड्स भी इक्वल आई, 2 डायगोनल भी इक्वल आए, तो वो स्क्वायर को मान लिया हमने। अब जो बच्चों अगला क्वेश्चन है, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन कहता है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। अब हमने क्या करना है कि 3 क्वाड्रिलेटर हमारे पास दिए हैं, पहली क्वाड्रिलेटरल के 4 के 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, दूसरी क्वाड्रिलेटर उसके 4 कोऑर्डिनेट्स, तीसरी क्वाड्रिलेटर उसके 4 के 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। अब हमने बताना बच्चों कि जब हम ये क्वाड्रिलेटर बनाएंगे तो हमने बताना कि कौन सी क्वाड्रिलेटर बनी, किस टाइप की क्वाड्रिलेटर बनी, नंबर 1। और क्या था, इफ एनी, अगर कोई क्वाड्रिलेटर ये बनती भी है इन पॉइंट से, तो फिर आपने बताना है कि जो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर बनी उसका रीजन क्या है। ठीक है बच्चों, बच्चों क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स। और बच्चों क्वाड्रिलेटरल की ब्रॉडली 2 टाइप्स होती हैं,
एक होती है ट्रेपीजियम, एक होती है पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम बच्चों उस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। और बच्चों पैरेललोग्राम जो आती है, पैरेललोग्राम में अभी मैंने गिना 5 प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है, अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं, वे 2, उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और उसके कंसेक्टिव एंगल्स का सम 180 होता है, वे 4, और उसके डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये 5 प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों पैरेललोग्राम की। लेकिन बच्चों पैरेललोग्राम में भी टाइप्स हैं, क्योंकि इन 5 प्रॉपर्टीज के अलावा अगर किसी पैरेललोग्राम की 4 साइड्स इक्वल आ रही है और डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम स्क्वायर हो जाती है। लेकिन अगर किसी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं, 4 साइड्स इक्वल नहीं आती हैं बल्कि अपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं और डायगोनल भी इक्वल आते हैं, तो वो रेक्टेंगल हो गई। लेकिन अगर किसी पैरेललोग्राम की 4 साइड्स इक्वल आती हैं लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं तो फिर वो रोम्बस है। अब बच्चों हमने यहाँ जो 4 पॉइंट्स दिए हैं, हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है और देखना है कि ये अगर पैरेललोग्राम बनती है तो कौन सी पैरेललोग्राम बन रही है। अगर नहीं बन रही है पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल तो क्यों नहीं बन रही है, वो हमने रीजन भी देना है। तो बच्चों मैंने यहाँ 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट किए हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में बोर्ड से कर रहा हूँ और थर्ड पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूँ। लेकिन कल बच्चों मैंने देखा कि आपकी व्यूज़ बहुत कम आ रही हैं कंपैरेटिवली जो परसों मैंने वीडियो डाली थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चों कि आपने पढ़ना छोड़ दिया। बच्चों पढ़ना नहीं, मैं बहुत सिंसियरली आपको पढ़ाने की कोशिश और उसी सिंसियरिटी से आप भी पढ़ेंगे। जहाँ कहीं डाउट होता है, जिस क्वेश्चन में पता नहीं चलता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मुझे कॉल करें। आप देखेंगे कि मैं आपका एक एक डाउट जो है क्लियर करूँगा। तो बच्चों दूसरी बात, सब्सक्रिप्शन जो थी पहले दिन जितनी बढ़ गई थी दूसरे दिन उतनी नहीं बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि आप बच्चों अपने फ्रेंड्स में, दूसरे स्कूल के बच्चों में, गांव में, दूर दराज इलाकों में, जहाँ जहाँ आपके पास किसी फ्रेंड का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसको नहीं शेयर कर रहे हो, शेयर करो बच्चों। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, ये फ़ायदा दूसरों तक पहुँचाओ। ठीक है बच्चों, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि सब्सक्रिप्शन जो है वो बढ़ जाएगी और व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे। आप जितना आप उनको पढ़ेंगे, जितना आप उनको क्वेश्चंस को देखें, उतने व्यूज़ बढ़ेंगे। तो बच्चों मेहनत करनी है, क्योंकि आपको स्कूल जाने का मौका मिले ना मिले तो यही आपके पास है। मैं आपको अवेलेबल हूँ बच्चों, आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में कल किसी बच्चे का कांटेक्ट आया कि सर मुझे अच्छे से समझ आ रही है, तो मुझे एक एनकरेजमेंट मिली। आपके कमेंट्स भी नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ और आप देख ही नहीं रहे हैं, आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों मेहनत करो। और अब की बार का जो एग्ज़ाम है, J&K बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो पहले वाले पैटर्न से हट कर है। अब की बार जो एग्ज़ाम आपका CBSE पैटर्न पर होगा। बच्चों जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको एग्ज़ाम में बैठना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो ये क्वेश्चन कैलकुलेशन से हटकर मैं आपको इसमें दूसरी चीज़ें बता रहा हूँ, वो इसलिए कि आपका कंसेप्ट बने और आप CBSE एग्ज़ाम में आसानी से बैठें और उसको अच्छे मार्क्स के साथ पास करें। तो बच्चों अब मैं आता हूँ यहाँ क्वेश्चन पर कि मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपके लिए बोर्ड पर कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट को जहाँ है, एक पॉइंट है -1, -2, इसके कोऑर्डिनेट्स। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1, 0। तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -1, 2। चौथे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -3, 0। इसका मतलब 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल ही बनेगी। मैंने यहाँ सोल्यूशन में क्या किया बच्चों, मैंने लिखा लेट ABCD बी द क्वाड्रिलेटरल। हमने लेट किया कि ये 4 पॉइंट्स। अब कोऑर्डिनेट्स, अब फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट्स हमने A को दे दिए, दूसरे कोऑर्डिनेट्स हमने B को दे दिए, तीसरे कोऑर्डिनेट्स हमने C को दिए और -3, 0 जो चौथे कोऑर्डिनेट हमने D को दे दिए। अब हम बच्चों क्या करेंगे कि 4 बार हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, फिर AD निकालेंगे। 4 साइड्स की लेंथ हमारे पास आएगी और उस लेंथ को देखकर हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमें डायगोनल निकालने की जरूरत है या नहीं है। तो बच्चों बाय डिस्टेंस फार्मूला AB इक्वल, बच्चों AB किसके बराबर होगा,
आप देख सकते हैं ये ए ये बी, पहली वैल्यू कौन सी बच्चों, ये आएगा बच्चों 1 माइनस ये वाला 1 माइनस ऊपर वाला 1 माइनस -1 इसका होल स्क्वायर प्लस बच्चों दूसरी वैल्यू 0 माइनस -2 उसके बाद करली ब्रैकेट का होल स्क्वायर। बच्चों ये 2 माइनस क्यों आए, एक 2 का अपना माइनस और दूसरा ये जो y2 माइनस y1 वाला माइनस। तो बच्चों ये किसके बराबर आया, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस। बच्चों दिस इज इट गिव्स अस AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 कितना हुआ बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस फिर से 2 का स्क्वायर। तो दिस गिव्स अस AB is equal to under root of 4 plus 4. This gives us AB equal to under root 8. आपको पता है बच्चों अंडर रूट 8 जो होता है, यहां मैं लिख रहा हूं कि अंडर रूट 8 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाई 2। बच्चों 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, ये बनेगा बच्चों 2 अंडर रूट 2। तो हम अंडर रूट 8 भी लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं RAB इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। ये निकली हमारे पास एक लेंथ AB। अब हम लेते हैं बच्चों BC, मैं इसको मिटा रहा हूं, अब B और C को यहां लिखता हूं फिर से। BC इज इक्वल टू, फिर से डिस्टेंस फार्मूला, तो B और C में पहली वैल्यू कौन सी 1 वाली, तो यहां आएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 whole square of 2 minus 0. This gives us BC equal to under root of -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास BC इज इक्वल टू, ये फिर से बना 4 प्लस 4, तो दिस गिव्स अस BC इक्वल टू अंडर रूट 8 और BC इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। इसको भी हमने बॉक्स में बंद कर दिया, हमारे पास दूसरी वैल्यू निकल आई BC। अब हम देख रहे हैं कि AB और BC की वैल्यू सेम है। अब हम तीसरी साइड निकालेंगे CD। तो बच्चों यहां फिर से बाय डिस्टेंस फार्मूला CD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, पहली वैल्यू कौन सी बच्चों -3 और -1, ये बनेगा -3 -1 इनका होल स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू बच्चों 0 -2 होल स्क्वायर। दिस गिव्स अस CD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, बच्चों माइनस माइनस प्लस हुआ, -3 प्लस 1 कितना हुआ बच्चों -2 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। ये फिर से हमारे पास बच्चों कितना आया, CD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 गिव्स अस CD इक्वल टू अंडर रूट 8 और CD इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। बच्चों तीसरी साइड हमारे पास निकली 2 अंडर रूट 2। अब चौथी साइड है बच्चों DA, यानी लास्ट वाला पॉइंट D और पहला वाला पॉइंट A। फिर से बच्चों DA इक्वल टू बाय डिस्टेंस फार्मूला -3 -1 -3 -1 इस पूरे का होल स्क्वायर बच्चों प्लस दूसरी जो 0 -2 इसको भी करली ब्रैकेट में डालकर होल स्क्वायर। तो बच्चों अब क्या है हमारे पास, दिस गिव्स अस CD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बच्चों यहां -1 है तो माइनस माइनस प्लस
-3 + 1 कितना होगा बच्चों, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो फिर से बच्चों सी डी हमारे पास, सी डी नहीं है बच्चों, ये डी ए है, डी ए। तो फिर से हमारे पास बच्चों डी ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4 गिव्स अस डी ए इक्वल टू √8 और डी ए इज इक्वल टू 2 √2। हमने क्या देखा बच्चों, 4 की 4 साइड्स इक्वल आई। जब 4 की 4 साइड्स इक्वल आ गई, इसका मतलब हमें इसके डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। तो बच्चों मैं यहां डायगोनल निकाल रहा हूं। अब इसका डायगोनल कौन कौन है बच्चों, ए सी और बी डी। ए सी पहले निकालेंगे हम, ए यहां लिखेंगे हम ऑल्सो डायगोनल्स, क्योंकि 4 साइड्स इक्वल होने से या तो ये रोम्बस हो सकती है या स्क्वायर हो सकती है। तो स्क्वायर के लिए हमें डायगोनल्स को चेक करना पड़ेगा, ऑल्सो डायगोनल्स। तो पहला डायगोनल हमारे पास है ए सी इक्वल टू √, पहली वैल्यू बच्चों -1 और -1 है, ये बनेगा -1 -1 इसका होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद बच्चों दूसरी वैल्यू 2 -2 इसका भी बच्चों होल स्क्वायर। तो दिस गिव्स अस ए सी इक्वल टू √, बच्चों माइनस प्लस हुआ और -1 + 1 हुआ 0, तो पहली वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। दूसरी वैल्यू बच्चों माइनस प्लस 2 + 2 हुआ 4, तो बच्चों 4 का स्क्वायर हुआ 16। तो बच्चों दिस गिव्स अस ए सी इक्वल टू 4, क्योंकि √16 हमारे 0 + 16 हुआ और √16 हमारे पास कितना आया बच्चों, 4, यानी ए सी हमारे पास 4 आया। उसके बाद बच्चों बी डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब बच्चों बी और डी हम ले लेंगे, ये बी और ये डी। पहली वैल्यू फिर से बच्चों -3 -1 का होल स्क्वायर, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू बच्चों 0 और 0, तो ये 0 ही आएगा, 0 का स्क्वायर गिव्स अस बी डी इक्वल टू √, -3 और -1 बच्चों -4 और -4 का स्क्वायर कितना बच्चों 16, दिस गिव्स अस बी डी इक्वल टू 4। अब बच्चों क्या देख लिया आपने कि वी फाइंड दैट all the sides as well as both the diagonals are equal, therefore given quadrilateral is a square। ये हो गया बच्चों एक बार कि हमने देखा 4 की 4 साइड्स इक्वल आ गई, दोनों डायगोनल्स इक्वल आ गए, इसलिए ये स्क्वायर। अब बच्चों हम इसको देखेंगे, ये इसका सेकंड पार्ट है, बाय डिस्टेंस फार्मूला। फिर हमने क्या लिखा कि पी क्यू आर एस विद अ क्वाड्रिलेटरल, और ये सेकंड है। तो फर्स्ट -3, 5 हमने P को दिए कोऑर्डिनेट्स, सेकंड 3, 1 हमने Q को कोऑर्डिनेट्स दिए, थर्ड 0, 3 हमने बच्चों R को दिए कोऑर्डिनेट्स, और -1, -4 हमने S को दिए कोऑर्डिनेट्स। अब बाय डिस्टेंस पहले हम बच्चों P क्यू निकालेंगे, फिर QR निकालेंगे, फिर RS निकालेंगे, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये कौन सी फिगर बन रही है। तो यहाँ लिखेंगे हम, बाय डिस्टेंस फार्मूला मैंने लिखा है। तो पहले बच्चों P Q इक्वल टू पहली वैल्यू बच्चों 3 -3
कर्ली ब्रैकेट डालकर इसका होल स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू बच्चों 1 माइनस 5 इसका भी बच्चों होल स्क्वायर गिव्स अस पी क्यू इज इक्वल टू बच्चों माइनस माइनस प्लस हुआ 3 + 3 कितना हुआ बच्चों 6 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों 36 आया 36 प्लस बच्चों 5 - 1 4 रहा -4 का स्क्वायर 16 हुआ यह आया बच्चों 16 दिस गिव्स अस पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 52। तो बच्चों एक वैल्यू हमारे पास आ गई 52। अब हम निकालेंगे क्यू आर इज इक्वल टू फिर से बच्चों अंडर रूट ऑफ क्यू आर ये क्यू और ये आर पहली वाली वैल्यू 0 - 3 इसका होल स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू 3 - 1 इसका भी होल स्क्वायर दिस गिव्स अस पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों -3 का स्क्वायर 9 हुआ 9 प्लस 3 - 1 बच्चों हुआ 2 का स्क्वायर 4। तो हमारे पास क्यू आर जो बच्चों निकला क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 13। अब बच्चों हम निकालेंगे क्यू आर के बाद आर एस ये आर और ये एस आर एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पहली वैल्यू -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू बच्चों -4 - 3 का होल स्क्वायर दिस गिव्स अस आर एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बच्चों -1 का स्क्वायर -1 हो गया 1 प्लस -4 और -3 बच्चों 7 हुआ तो ये हुआ 50। तो दिस गिव्स अस आर एस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 51 आर एस। तो ये बच्चों -1 - 0 और -4 ठीक है बच्चों। उसके बाद हम आ जाते हैं आर एस के बाद पी एस यानी ये फर्स्ट वैल्यू और ये फोर्थ वैल्यू दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 - -3 इसका होल स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू बच्चों -4 - 5 इसका होल स्क्वायर गिव्स अस पी एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बच्चों यहाँ माइनस और माइनस प्लस हुआ तो 3 - 1 कितना हुआ बच्चों +3 - 1 हुआ 2 का स्क्वायर बच्चों 4 आएगा। उसके बाद प्लस -5 और -4 हुआ बच्चों 9 -9 का स्क्वायर 81 यह है बच्चों 81 दिस गिव्स अस पी एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 81। ये बच्चों हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई। तो अब बच्चों डायगोनल पी आर तो डायगोनल पी आर तो बच्चों किसके बराबर आएगा पी आर इक्वल टू अंडर रूट आर बच्चों ये आएगा 0 - -3 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों 3 - 5 का होल स्क्वायर दिस गिव्स अस पी आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पहले आएगा बच्चों 9 + 4 गिव्स अस पी आर इक्वल टू अंडर रूट 13। ठीक है बच्चों हम देख रहे हैं कि यहां अंडर रूट 52 जो बच्चों है देखिए पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट 52 गिव्स अस
पी क्यू इक्वल टू 2√13। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्यू आर इक्वल टू √13 और बच्चों हमारे पास पी आर इक्वल टू √13। हम देख रहे हैं बच्चों कि क्यू आर प्लस पी आर, दिस गिव्स अस क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। क्यों बच्चों? क्योंकि √13 प्लस √13 इक्वल टू 2√13। इसका मतलब बच्चों ये इस डायगोनल से ट्राइंगल बन ही नहीं सकती, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। दिस मीन्स कि पी क्यू आर कोलिनियर पॉइंट्स, hence no quadrilateral, no quadrilateral। बच्चों इस क्वेश्चन में कोई क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं पा रही। फिर से देखेंगे बच्चों क्यों नहीं क्वाड्रिलेटरल बन रही है। हमने बच्चों 4 की 4 साइड निकाली। पहली साइड हमारे पास बच्चों निकली √52। पी क्यू √52 मीन्स कि 13 4 आर 52। 4 इसका परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 52 होता है बच्चों कि √52 इज इक्वल टू 4 इंटू 13। तो बच्चों 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर ये बनेगा हमारे पास 2√13। इसलिए बच्चों √52 जो है वो 2√13 मीन्स कि √13 प्लस √13 2√13 होता है। और हम देख रहे हैं बच्चों क्यू आर √13 है, पी आर भी √13। जब हम क्यू आर और पी आर को ऐड करते हैं, व्हेन सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड, देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जब पी क्यू आर एक कोलिनियर पॉइंट बन रही है, यानी पी क्यू आर से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इन 4 पॉइंट से जो फिगर बनेगी वो क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं सकती है। सो ये थी बच्चों आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।